हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात के बाद हुए नुकसान को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर आपदा राहत काम में जुटा हुआ है। हल्द्वानी के रक्सिया और कलसिया नाले से हुए नुकसान के बाद जिला प्रशासन ने वहां सर्वे काम शुरू कर दिया। फौरी तौर पर जिले में अभी तक 202 परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वारा कालाढूंगी, नैनीताल, हल्द्वानी और लालकुआ के आपदा प्रभावित परिवारों का सर्वे कराकर अभी तक 202 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। इसके साथ ही जहां घरों को नुकसान पहुंचा है और अन्य नुकसान हुआ है उसका आकलन भी किया जा रहा है। सरकारी विभागों के नुकसान के आकलन के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को आपदा राहत कार्य में युद्ध स्तर पर जुटने को कहा गया। हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में इंटर कॉलेज में राहत कैंप में लग रहे लोगों के लिए समुचित व्यवस्था भी की गई है। साथ ही जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए भी प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। हमने जो तहसीलवार पूरे जनपद में असेसमेंट कराया, कल शाम तक का मैं आपको नंबर्स बताऊं तो तहसील हल्द्वानी में 68 फैमिलीज, तहसील नैनीताल में 29 फैमिलीज़ का जो ये है, और तहसील कालाढूंगी में 20 परिवार, तहसील लालकुआं में 3 परिवार और तहसील रामनगर में 57 फैमिलीज़, जिनको तात्कालिक रूप से किसी न किसी प्रकार की राहत सहायता दी गई है। बड़े क्लस्टर्स के रूप में जो लोग प्रभावित हुए हैं उसमें ओखरढूंगा में 25 से ज़्यादा फैमिलीज़ प्रभावित हुई हैं, वो नैनीताल तहसील में है। और हल्द्वानी और नैनीताल तहसील में जो कलसिया और रक्सिया से प्रभाव पड़ा है वो बड़े क्लस्टर्स हैं जहां लोग प्रभावित हुए हैं। इनको जो तात्कालिक राहत धनराशि थी कुल मिलाकर कल शाम तक 202 परिवारों को उपलब्ध करवा दी गई थी जनपद के अंतर्गत। बड़े जो विलेजेस में जो आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें कुछ दिन पहले हली में कोशाकुटोली में एक आपदा की घटना सामने आई थी और नैनीताल तहसील में ओखरढूंगा में आपदा की घटना सामने आई थी जहां बड़े क्लस्टर्स के रूप में लोगों के हाउसेस प्रभावित हुए हैं। वहां जो रेस्टोरेशन वर्क है वो सभी विभागों का आरंभ हो गया है। पेयजल आपूर्ति भी ओखरढूंगा में कल सुचारू कर दी गई थी और सड़कों की भी अभी सुचारू करने की कार्रवाई लगातार गतिमान है। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में असेसमेंट का काम लगातार चल रहा है। कुछ लोग, क्योंकि बरसात भी लगातार हो रही है, लोगों के घरों में पानी भरने की घटनाएं भी लगातार आ रही हैं। जो बड़े नाले हैं उनके आसपास जो लोग रहते हैं, इवन 100 मीटर्स की दूरी में, हमने ये निर्देशित किया है प्रशासन की टीमों को जो वहाँ लगातार काम कर रही हैं कि जब बरसात का अलर्ट होता है तो लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए मोटिवेट करें, लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करवा कर सुरक्षित स्थानों में भिजवाएं। कल शाम तक जो शेल्टर्स बनाए गए थे